पैसा ट्रैक करने का मंत्र जिससे हम इंस्टेंट मनी पा सकते हैं? मेरे शब्द नहीं, लेकिन सनातन के तहत मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर इसको विधि के साथ में कोई करेगा 1000% उसकी लाइफ में मनी अट्रैक्ट होनी शुरू होगी। आपकी कोई विश है, कोई समस्या है, आपका पैसा फंसा हुआ है, आपको पैसे की इंस्टेंट नीड है, आप इस मंत्र को कीजिए। 7 डेज कर लीजिए, 11 डेज 11 दिन के लिए कीजिए, एक क्वांटिटी में रख के कीजिए, विश रखिए गणेश भगवान के सामने, इस मंत्र को कीजिए। मैं श्योर हूँ लाभ होगा। किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा है वो पूर्ण होगी। इवन इतना तक कह सकते हैं कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि ये चीज मेरे पास में होनी चाहिए, आपने ये मंत्र प्रारंभ कर दिया, एनी हाउ वो चीज कुछ ही दिनों में आप तक आ जाएगी। इसके साथ में ही अगर आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं या उनकी लाइफ में कोई इश्यू चल रहा है और वो उसका कारण या निवारण जानना चाहते हैं, तो वो अगर कमेंट करते हैं, यथासंभव जब भी हमें समय लाभ होगा हम कमेंट के माध्यम से ही जो है उनकी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है वो बताने की कोशिश करेंगे। तो गुरुजी, कहा जाता है कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं, और तो क्या उन मंत्रों में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि उनसे हम सफल हो सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं? देखिए, मेरा जो शुरुआती स्तर रहा साधना का वो रहा मेडिटेशन और त्राटक के माध्यम से। आप अगर डीपली अपने वेदों का और शास्त्रों का किसी भी एक अच्छी पुस्तक को उठाइए, वेद को उठाइए, आप पढ़िए। मंत्र में कोई एनर्जी नहीं है, मंत्र एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप स्वयं की ऊर्जा को जागृत करते हैं। ईश्वर की उत्पत्ति का वर्णन आपको मिलेगा। कैसे हुई उत्पत्ति? 5 तत्वों के मिलन से। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके अंदर भी 5 तत्व पाए जाते हैं। मेडिटेशन में अगर आप जाते हैं, प्राणिक हीलिंग जब आप करते हैं, तो ये जो फिंगर टिप्स जो है ये 5 ही क्यों है? कभी सोचा है 5 ही क्यों है? 5 तत्व है। थम्सअप हम करते हैं, थम्सअप किसी को जैसे मोटिवेट करना है, थम्सअप। वाई ये आकाश तत्व है, उसको ऊपर ले जाने का इशारा करता है। आप खुद की एनर्जी को जो है इनहेंस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं मंत्रों के माध्यम से। मंत्र को आपने मान लो सिद्ध कर दिया, आपने 1 करोड़ जाप कर लिया किसी मंत्र का, वो पर्ची पर लिख करके छोड़ दो, वो मंत्र चलेगा कभी? चला के दिखा दो। मंत्रों के माध्यम से आप स्वयं के भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। तो मंत्र जो है सिद्ध होते हैं तो आपके शरीर में ही सभी देवी देवताओं का स्थान दिया गया है। अब देवी देवता क्या है? गणेश भगवान है, बुद्धि के दाता है, रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता है। हनुमान जी है, देह रक्षा के लिए बल के दाता है। भैरव का हमने बात की, किस लिए? सीमा की रक्षा के लिए है। शिव मेडिटेशन समाधिस्थ होने के लिए है। शक्ति, भगवती का कोई भी प्रारूप अगर हम देखते हैं तो वो शक्ति कार्य करने की, प्रत्येक कार्य की शक्ति होती है। तो ऐसे ही डिवाइन है सभी देवी देवता। तो उनके अलग अलग मंत्रों से हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन मंत्रों को जब हम जाप करते हैं तो उन देवी देवताओं की जो ऊर्जा हमारे भीतर बताई गई है वो एनर्जी जागृत होती है। ये आपने सुना होगा कि एक हनुमान जी के साधक है, एक समय के बाद में वो भी हनुमान जी के जैसे दिखने शुरू हो गए। ये भी सुना होगा। भैरव के साधक भैरव के जैसे दिखने लग जाता है, उग्र उनका स्वरूप हो जाता है। क्यों? भैरव रूपी तत्व उनके अंदर जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। और साधना का अर्थ मंत्र कभी आप नहीं साध सकते। कौन से मंत्र हैं? वेदों से प्राप्त हुए हैं। आपने लिखे हैं मंत्र कभी? नहीं, वेदों से मिले हैं। तो वेदों में उन्हीं चीज़ों को स्थान मिला जो पहले से सिद्ध थी। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक मंत्रों को सिद्ध कर दिया, तो फिर हम उनको कैसे सिद्ध करेंगे? हमें साधना है। उन मंत्रों के माध्यम से स्वयं को साधना ही जो है वो साधना कहलाती है। तो मंत्र आप करते हैं तो पर्टिकुलर जिस देवी देवता का करेंगे उससे रिलेटेड एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न होगी और वो चीज़ आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिवली होनी शुरू हो जाएगी। सो गुरुजी, आप कोई ऐसा रक्षा मंत्र बता दीजिए जो हमारी हमेशा रक्षा करे और हमें किसी भी बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखे। देखिए, प्रोटेक्शन के लिए मैं पहले तो शरीर के लिए, जैसे कोई भी चीज़ इम्पैक्ट करती है तो बॉडी में इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। रोग लग गया, बार बार बच्चों को बुखार आ रहा है, नज़र टोटका जो चलता है उसमें भी होता है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं सनातनी देवी देवताओं का ही मंत्र बताने वाला हूँ, वो है हम हनुमते नमः या हुम हनुमते नमः। यह मंत्र हो सकता है कुछ व्यूअर्स के दिमाग में हो, सामान्य ही तो है, आप करके देखिए। किसी के साथ में अगर कोई इशू हो रहा है, इस मंत्र का अगर आप 11,000 जाप पूर्ण रूप से कर लेते हैं, देन आफ्टर आप किसी के ऊपर भी कोई समस्या है 21 बार काउंट करके फूंक भी मार देते हैं तो भी उसकी समस्या शांत हो जाती है। यथार्थ ऐसे ही अगर हमारे इर्द गिर्द की समस्याएं हमारे साथ में न कनेक्ट हो, पॉजिटिव हमारी लाइफ हो, उसके लिए अगर हम मंत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है एक विशेष भैरव का मंत्र। यह मंत्र वैसे बताना नहीं चाहिए, आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ व्यूअर्स के लिए। ओम ह्रीं चंड भैरवाय नमः। ओम ह्रीं चंड भैरवाय नमः। यह चंड भैरव का मंत्र है। इस मंत्र का जाप उस स्थिति में किया जाना चाहिए जब
किसी भी प्रकार से छोटे मोटे उतारे करने पर भी आपको जो है लाभ नहीं मिल रहा है, आपने सामान्य अपने इर्द गिर्द के भगत वगैरह से दिखवा करके पता कर लिया लेकिन समाधान न प्राप्त हुआ, ऐसे में आप खुद बैठ जाइए। 11 दिन का रोज जो है आप मंत्र जाप कीजिए। आप भले एक माला से प्रारंभ कर दीजिए, 11,000 मंत्र जाप जिस दिन आपके पूर्ण हो जाते हैं उस दिन से आप देखिए कोई भी भय नहीं रह जाएगा आपके जीवन में, कोई भी समस्या जो है वो नहीं रह जाएगी। तो गुरुजी कोई पैसा ट्रैक करने का मंत्र जिससे हम इंस्टेंट मनी पा सकते हैं? देखिए, मैंने अपने पहले भी जो है पॉडकास्ट में और अपने चैनल पर भी पूरी साधना का इसका विश्लेषण किया हुआ है, मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव का मंत्र, पूर्ण मंत्र आज मैं आपके चैनल पर बताने वाला हूं। मैंने पहले पूरा मंत्र नहीं दिया, चैनल पर जरूर है लेकिन आपके चैनल पर बता रहा हूं। मैं यहाँ पर मेरे शब्द नहीं लेकिन सनातन के तहत मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर इसको विधि के साथ में कोई करेगा 1000% उसकी लाइफ में मनी अट्रैक्ट होनी शुरू होगी। स्वर्ण आकर्षण भैरव का मंत्र है ओम ऐं क्लांग क्लीं क्लूं ह्रांग ह्रीं रूं शह वंग आब्दुधारणाय अज्जामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्ण आकर्षण भैरवाय ममः दारिद्र विद्वेषणाय रिंग महाकाल भैरवाय नमः। हो सकता है व्यूवर्स को ये मंत्र बड़ा लगे, लेकिन कृष्ण पक्ष जो कहते हैं ना कि जिसमें फुल मून होता है और जिसमें मून जो है डाउन चला जाता है, कृष्ण पक्ष होता है जिसमें मून जो है अस्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक 7 डेज अगर कोई इस मंत्र को करता है, टाइम मिलती है अच्छे से अगर कर सकता है, क्योंकि देखो ये मंत्र वही करेगा जिसको पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए इसका मतलब आपकी लाइफ में फिलहाल कुछ नहीं है, तो मंत्र साधना करने बैठ सकते हो आराम से। आप कहते हो इतना समय कैसे निकाले, तो फिर कुछ मत करो। मैं कहता हूँ सूर्यास्त के बाद में आप ये मंत्र करना प्रारंभ करें। रोज का जो है 3 माला ही कर लीजिए, 7 दिन तक करना है। उसके बाद में अगली जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी आएगी उसके बीच के जो दिन होते हैं उसमें आप नोट कर लेना। दावे के साथ में आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे, मैं स्पष्ट बोलूँगा, देखिए कुछ लोग ऐसी वीडियो जब देखते हैं तो लिखते हैं आप करोड़पति हो जाते, वो हो जाते। मैं स्पष्टीकरण के साथ में, हमने खुद भी किया। हमारा भी ऐसा नहीं है कि तांत्रिक होने का मतलब है कि हमारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती है, हमारे जीवन में भी रही है। हमने स्वयं 6 महीने का इसका जो है पोर्शन किया है। हम वही मंत्र बताते हैं अपने चैनल्स पर भी और आज आपके सामने भी, जो हमने स्वयं अपने गुरुओं के माध्यम से जो प्राप्त है वो किया है। इसका पूर्ण रिजल्ट आपको मिलेगा। आप पहले महीने करेंगे, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको रिजल्ट मिलता है, आप 6 महीने इसको कंटिन्यू कीजिए। पहले महीने जैसे लोग कहते हैं ना आपको 10% रिजल्ट मिल जाएगा, दूसरे महीने देखिए सीधा 30%। 6 महीने अगर आप करते हैं तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। गुरुजी, आप एक इच्छा पूर्ति मंत्र भी बता दीजिए जो हर उसमें काम कर जाए, हर तरीके की समस्या में, हर तरीके की सिचुएशन में। देखिए, इच्छा पूर्ति, अब यहाँ पर इच्छाएं किसकी कौन सी रहती है वो हम कह नहीं सकते। हर प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए हम ये मंत्र बता देते हैं आपको, जो हमने पहले जो पॉडकास्ट हुआ वहाँ पर वो वायरल भी गया है। वो बहुत ही सरल मंत्र है, आप देखेंगे लोगों की विश पूरी भी हुई है, उन्होंने लिखा भी है। मंत्र है गंग गणपतये नमः। यह मंत्र, अब मैं यहाँ पर इसको खुलासा करके समझा देता हूँ कि इससे इच्छा पूर्ति होती कैसे, इससे इच्छा पूर्ति होती कैसे है। गजानन भगवान, गणेश भगवान, रिद्धि सिद्धि के दाता, फिर सारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी। देखिए, हमारे जो सनातन में है, जब हम मेडिटेशन बेस पर चलते हैं तो 7 चक्रा, उसमें सबसे पहले आता है मूलाधार। मूलाधार जो है, मूलाधार में मंत्र आपको पता हो तो है लम, प्रोनाउंसिएशन जो होता है मूलाधार के मंत्र का लम, और यहाँ पर मंत्र क्या है गम या गंग। इनका जो ध्वनि जो प्रोड्यूस होती है वो दोनों एक ही है। तो आप गम गणपतये नमः या गंग गणपतये नमः करते हैं, ध्यान मार्ग में अगर लम ये करते हैं तो एट लास्ट आपका मूल आधार जागृत होता है। अब मूलाधार जागृत होने पर क्या होता है, मूल आधार, मूलभूत आवश्यकताएं, तो आपकी मूलाधार जागृत होने से आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। अननेसेसरी नहीं होगी। कोई कहता है मैं इसको 7 दिन कर लूँ 1 करोड़ मिलेगा, या मैं अंबानी बन जाता हूँ, या ये अननेसेसरी चीज़ें हैं। आप लॉजिकली, आपकी कोई विश है, कोई समस्या है, आपका पैसा फंसा हुआ है, आपको पैसे की इंस्टेंट नीड है, आप इस मंत्र को कीजिए। 7 डेज कर लीजिए, 11 डेज 11 दिन के लिए कीजिए, एक क्वांटिटी में रख के कीजिए। आप इसका जाप जो है 1000 जाप कर सकते हैं, 1100 जाप कर सकते हैं, कीजिए। विश रखिए गणेश भगवान के सामने, इस मंत्र को कीजिए, मैं श्योर हूँ लाभ होगा। किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा है वो पूर्ण होगी। इवन इतना तक कह सकते हैं कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है,
आप चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास में होनी चाहिए, आपने ये मंत्र प्रारंभ कर दिया, एनी हाउ वो चीज़ कुछ ही दिनों में आप तक आ जाएगी। कैसे भी माध्यम बने, चाहे आपका दोस्त आ रहा है, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर से, चाहे किसी के माध्यम से गिफ्ट होकर के आपके पास में आ रही है, डैम श्योर वो आएगी। इसके साथ में ही अगर आपके व्यूवर्स जो देख रहे हैं वो अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं या उनकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है और वो उसका कारण या निवारण जानना चाहते हैं, तो वो अगर कमेंट करते हैं, यथासंभव जब भी हमें समय लाभ होगा हम कमेंट के माध्यम से ही जो है उनकी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है वो बताने की कोशिश करेंगे।